लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई, इसके बाद लगातार अखिलेश यादव चर्चा में थे, उनके सारे जो सांसद थे वो चर्चा में थे। हिंदी बेल्ट की पूरा मीडिया में आप देखें ना तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की वैसे भी ज़्यादा उसमें वरीयता मिलती है, ज़्यादा खबरें उनकी चलती हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की खूब लाइमलाइट में वो लोग रहे। और अचानक जो है अभी 10 दिन पहले एक मामला आता है गैंग रेप का। मोहित खान एक नाम जिसके बेकरी पर बुलडोजर चला, और ये पूरा जो मामला आता है इसके बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली गई है। अभी तक जिस तरह से पहले उनके बारे में जो खबरें आ रही थी, अब उस तरह से खबरें नहीं आ रही हैं। क्या ये जो 10 लोकसभा सीटों पर 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, क्या इस मामले से फ़र्क पड़ेगा? हमारे साथ बात करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे संस्थान के। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने गलती कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो उसके साथ खड़ी नजर आई, जो अखिलेश ने मांग की डीएनए कराया जाए, और जो मायावती ने भी सवाल उठाया कि आपके राज्य में कितने डीएनए टेस्ट कराए गए। सिंपल सी बात थी कि अगर वो समाजवादी पार्टी इस पर चुप रहती या कह देती कि ये कानून अपना काम करेगा, अगर ये दोषी हैं तो इसको उनके सजा भुगतना पड़ेगी, अगर निर्दोष होंगे तो कानून उनको छोड़ देगा। लेकिन पहले डीएनए टेस्ट की बात की गई, फिर ये कहा गया है शामिल नहीं है, तो बीजेपी को एक तरह से उन्होंने मुद्दा दे दिया। वो भी तब जब बीजेपी हालत एक तरह से कह सकते हैं कि एक घायल शेर की तरह उत्तर प्रदेश के लोकसभा नतीजों के बाद, और मिल्कीपुरे में विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में अयोध्या में ये घटना होना, तो बीजेपी को मुझे लगता है उसने जो पुराना एक आजमाया हुआ फार्मूला है कि हिंदू वोटरों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, तो आप देखिए जिस प्रकार से बुलडोजर चला बेकरी पर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब डीएनए टेस्ट जो समाजवादी पार्टी मांग कर रही थी, पुलिस भी उसमें डीएनए टेस्ट करा रही है, क्योंकि जब अवारशन होगा तो ये तो पुलिस को गैंग रेप में तय करना पड़ेगा कि वो डीएनए टेस्ट से पता चल सकता है कि जो रेप हुआ है उस बच्ची के पेट में वो भ्रूण किसका है, कि मोहित खान का है, उसके सहयोगी का, या किसी और का है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी होगी। दूसरा है कि बच्ची के जो बयान है, जो एविडेंस पुलिस को मिले, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर वो पहले दिन ये कह देते कि ये जिसने भी क्राइम किया हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो बसपा का हो, कानून अपना काम करे और जिसको खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन पार्टी जिस प्रकार से खुलकर उसके पक्ष में खड़ी हो गई, आप देखिए सांसद चुप्पी साधे रहे, बाद में उन्होंने एक ढुलमुल बयान दिया, अखिलेश ने एक मामले को घुमाने का प्रयास किया, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उस बच्ची को डराने अस्पताल चले गए, जो खबरें आई, बाद में उन पर एफआईआर भी हुई है, उस पीड़ित परिवार को धमकाया। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपको लगता है कि जिस तरह से पूरी समाजवादी पार्टी लाइमलाइट में थी, इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे तो डाला ही है, ये जो परिणाम आएगा, क्योंकि 10 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, यहाँ पर 5 सीटें उनके पास थी, 1 सीट उनके गठबंधन उस दौर में जो सहयोगी थे आरएलडी, मतलब 6 सीट कुल मिला के थी। अगर इस पर डेंट लगता है, 27 तक ये चलता रहेगा ऐसे, अब ये जो पूरी लोकसभा चुनाव के बाद जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा था, ये जो परिणाम आएगा बाई इलेक्शन का, विधानसभा का, इससे वो पुराने वाले फॉर्मेट में चले जाएंगे वो? देखिए, 2-3 चीज़ें आप समझिए कि इस घटना के बाद जो बांग्लादेश का घटनाक्रम हुआ, जो तस्वीरें आई हैं कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मंदिर जलाए जा रहे हैं, उसको उनको प्रताड़ना हो रहे हैं, तो एक वर्ग दबे छुपे सी बीजेपी नहीं करी खुल के, लेकिन उससे जो जुड़े लोग हैं वो तो मैसेज दे ही रहे ना कि देखिए सही टाइम पे सीए आ गया तो बांग्लादेशी भाइयों को यहाँ बुला लिया जाए, उनको शरण दे दे। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला, इसको बीजेपी प्रचारित कर रही है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन प्रस्ताव आया है, भले वो जेपीसी को भेज दिया, 41 लोगों की एक कमेटी आज बन गई राज्यसभा लोकसभा को मिला के, तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू हैं। जेपीसी के इस मामले वक्फ बोर्ड में भी है कि वो पब्लिक के बीच जाकर कहेगी देखिए हम तो इसमें संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं चाह रही थी और हमने इसलिए जेपीसी को भेज दिया है। अगर वो संशोधन, वो भले लिंगर ऑन रहेगा, वो अगर प्रस्ताव पास नहीं भी होता जेपीसी से 2-3 साल भी लगता है, तो बीजेपी उसको केस कराने का प्रयास करेगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी इसको केस कराएगी, क्योंकि संसद में वो बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं बिल के, और बाहर ये कहते हैं कि हमने देखिए इसको जेपीसी को भिजवा दिया है। तो ये सीक्वेंस में बीजेपी इसको जोड़कर चलेगी कि पहले मोहित खान का मामला अल्पसंख्यक से जुड़ा, फिर हिंदुत्व की बात करेगी कि देखिए हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और ये अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ हैं वो उनके साथ वहाँ क्या कर रहे हैं, और तीसरा है वक्फ बोर्ड का। तो मुझे लगता है बीजेपी तीनों को मिलाकर साथ लेकर चलेगी और उपचुनाव में इसका फायदा उठाएगी। सपा को जिस तरह से जो ओबीसी तबका है, CST तबका है, उनके साथ में आया था, आपको लगता है इस बार डेंट लगेगा उनको?
देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये ऐसा तबका है कि लगातार आपके साथ नहीं जाता। और एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे के अंदर कोटे का जो मामला है, वो निश्चित तौर पर आप देखिए तमाम सारे बड़े दलों ने चुप्पी साध रखी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा वोट बैंक है जो जिसके साथ गया वो उसको नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी की जो रणनीति रही, आप देखिए छोटे छोटे दलों को जोड़ने की, आरएलडी हो, सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, तो बीजेपी चाहेगी कि अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले जो जाटव गैर जाटव दलित हैं उसके बीच में से नई लीडरशिप उभारने का प्रयास करेगी, उसको वो सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेगी जो जाटवों को मिलती है या बाकी जो शक्तिशाली दलित समुदाय है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अंडर करंट रहेगा, ये चुनाव में इसका इम्पैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।